हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पहला टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम्स में हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की डेफिनेशंस है इट इज़ ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम्स। इन न्यूरॉन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम्स के। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें इट इज़ ए लार्जेस्ट सेल्स इन मेल एंड फीमेल, यानी न्यूरॉन सेल्स हैं वो सबसे लार्जेस्ट सेल्स है मेल एंड फीमेल बोथ दोनों में। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 100 बिलियन। वैसे लार्जेस्ट सेल देखें तो मेल में, फीमेल में देखें तो ओवा है। अगर दोनों में कंबाइंड देखें तो न्यूरॉन्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मेल में ओवा प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए दोनों में देखें तो दोनों में सबसे लार्जेस्ट सेल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होती है। और नंबर में 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिलियनियर है। न्यूरॉन सेल्स हैव नो पावर ऑफ रीजनरेशंस ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सेंट्रोमियर। यानी न्यूरॉन सेल्स में क्या नहीं होता है? रीजनरेशंस का पावर नहीं होता है, क्योंकि एक से दो सेल नहीं बनता है, इसमें डिविजन्स नहीं होते हैं। ठीक है। न्यूरॉन सेल्स हैव 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। न्यूरॉन सेल्स के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स। इसमें पहला पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करता है? कैरी इम्पल्सेज टूवर्ड द न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स की ओर इम्पल्सेज को लेकर आता है। दूसरा पॉइंट है कैरी इम्पल्सेज टूवर्ड द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी। डेंड्राइट्स जब भी न्यूरॉन्स इम्पल्सेस को कैरी करता है वो किसकी ओर लाता है? सेल बॉडी की ओर लेकर आता है। ठीक है। और इट में बी वन और मेनी इन नंबर इन ईच न्यूरॉन्स, यानी एक न्यूरॉन्स में एक डेंड्राइट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है सेल बॉडी या सोमा भी बोल सकते हैं इसे हम। इट रिसीव इम्पल्सेस, यानी ये इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम द डेंड्राइट्स। कहाँ से? डेंड्राइट्स से। एंड ट्रांसफर टू द एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स की ओर ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें अगला पॉइंट है इट हेल्प इन प्रोडक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? एसिटाइलकोलिन, जिसमें से कि न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन्स की ओर इम्पल्सेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, या न्यूरॉन से मसल्स में इम्पल्सेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो वो कौन सा केमिकल है? तो एसिटाइलकोलिन। उसका प्रोडक्शंस कहाँ होता है? तो सेल बॉडी में। ठीक है। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, यानी ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म। एक्सॉन्स क्या करते हैं? कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स से इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी ये सेल बॉडी से इम्पल्सेस को लेते हैं। एंड ट्रांसफ़र टू द अनदर न्यूरॉन्स, एंड ट्रांसफ़र करते हैं अनदर न्यूरॉन्स फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर, यानी न्यूरॉन्स और मसल्स, इंट्रान्यूरल न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बीच में, इंट्रान्यूरल न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शंस को। ये है हमारे न्यूरॉन्स का डायग्राम, जिसमें हम ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है और ये एक्सॉन्स है। इसमें ये पार्ट जो बीच बीच में से खाली जगह दिखाई दे रही है वो नोड ऑफ रेनवियर है, और ये इस पर उभरा हुआ पार्ट है वो माइलिन शीथ है, और ये है साइनेप्टिक नोब जो एंडिंग पार्ट है न्यूरॉन्स का। और इस साइनेप्टिक नोब में बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, खाली जगह होती है, उसे बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है। अब इसमें देखते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या होते हैं? इट इज़ ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसमें पानी भरा रहता है
वो स्पेस को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं साइनेप्स। यानी एक न्यूरॉन ये हो गया और इसके बीच में जो दूसरा न्यूरॉन होगा उसमें जो स्पेस है उसमें फ्लूइड भरा रहता है, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। इंट्रान्यूरल या तो न्यूरॉन्स के बीच में हो सकते हैं या इंट्रामस्कुलर जो मसल्स एंड न्यूरॉन्स के बीच में हो सकते हैं। अगला पॉइंट है साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब क्या होते हैं, द एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन्स, यानी एक्सॉन्स का एंड पार्ट है वो क्या होता है, साइनेप्टिक नॉब। ये रहा एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। द एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन्स देयर इज नोब लाइक स्ट्रक्चर, यानी घुंडी जैसी संरचना होती है। एट नियर द साइनेप्स, यानी साइनेप्स के पास में, उसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। अगला पॉइंट है इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं, इट साइनेप्टिक नॉब देयर इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी साइनेप्टिक नॉब में वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इज नोन एज साइनेप्टिक वेसिकल्स, और उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। इसमें क्या भरा रहता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर आर सिंथेसाइज, यानी सिंथेसाइज यानी बनता है एंड स्टोर होता है इन साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स में सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है। अगला पॉइंट है इसमें माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है, इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, यानी इस इंसुलेटर क्या बोलते हैं, जो इम्पल्सेस को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। स्पीड टू ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं स्पीड से, उसमें बोलते हैं इंसुलेटर। जो माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ न्यूरॉन्स इज डिवाइडेड एज, यानी जो माइलिन शीथ के बेसिस पर न्यूरॉन्स को डिवाइड करते हैं, जिस एक तो है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, प्रेजेंट ऑफ माइलिन शीथ, जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, और जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, द गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ, यानी दो माइलिन शीथ के बीच में गैप होता है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, और इसका काम क्या होता है, ये इम्पल्सेस को स्पीड अप कराने में हेल्प करते हैं और इम्पल्सेस को आगे की ओर ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस माई चैनल। थैंक यू।